जय हिंद साथियों, आप सभी का वेलकम करता हूं आपके चैनल झा मैथ्स मैजिक पे, जहां रखते हैं हम आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते हैं रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। तो आज का वीडियो बहुत ही शानदार वीडियो है और खास के बहुत सारे पोस्ट पे बिहार में जिला वाइज वैकेंसी निकल के सामने आया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम रखते हैं आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट देते हैं, जिला वाइज अपडेट, साथ में प्रखंड वाइज, पंचायत वाइज, एक एक अपडेट से हम रखते हैं आपको अपडेट करके, एक एक नोटिस से रखते हैं अपडेट। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, लाइक का बटन दबा देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन के बटन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिस मिलते रहे, नोटिफिकेशन मिलते रहे। आइए हम बात करते हैं, बहुत ही शानदार वैकेंसी निकल के आ रहा है, हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ व्यूमेन, हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ व्यूमेन करके जो है ना ये वैकेंसी निकल के आ रहा है। इसमें आ रहा है एमटीएस का। पोस्टों की देख लीजिए कौन कौन सा पोस्ट है। यह है एमटीएस का। अगर हम इसकी मानदेय की बात करें तो 12,000 रुपया प्रति महीना है। इसके बाद डीईओ का है, डेटा एंट्री ऑपरेटर का है, जिसका मानदेय 13,500 रुपया है। इसके बाद अगर हम देखें लेखा सहायक का, लेखा सहायक का भी वैकेंसी है और 16,000 रुपया इसका मानदेय है। इसके बाद वित्तीय साक्षरता विशेषज्ञ का है, इसमें 21,000 रुपया है। और जेंडर स्पेशलिस्ट का भी है, जिसका 23,000 रुपया पूरा का पूरा सैलरी है। लास्ट डेट इस फॉर्म को भरने का जो है ना 20 तक है। 20 तक आपको फॉर्म भर के पूरा प्रोसेस करके भेज देना है। लास्ट डेट 20 है। अगर मैक्सिमम एज देखिए तो 37 ईयर्स है, मैक्सिमम जो है ना 37 साल एज दिया गया है। अगर हम बात करें तो एमटीएस में 10+2 पे है। इसके बाद डीओ के लिए आपका ग्रेजुएशन चाहिए। इसके बाद लेखा सहायक के लिए आपका बीकॉम चाहिए और वित्तीय विशेषज्ञ के लिए आपको बीकॉम चाहिए, कॉमर्स ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। और जेंडर स्पेशलिस्ट के लिए जो है ना आपको ग्रेजुएशन में चाहिए, जेंडर संबंधित जो है ना आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। ये पूरे डिटेल में हम इसको देखेंगे, इसके नोटिस पे चलेंगे और देखेंगे किस जिला में ये वैकेंसी निकल के आया है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम रखेंगे आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट। ज्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं इसके नोटिस पे और इसको डिटेल में देखते हैं, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे कैसे प्रक्रिया होगा, ये पूरा जानकारी आपको नोटिस से पता चलेगा। और किस जिला में ये वैकेंसी आया है ये भी आपको वहीं से पता चलेगा। तो चलते हैं नोटिस पे और देखते हैं क्या है। चलिए, तो देखिए ये नोटिस है और ये नोटिस जो है ना हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ व्यूमेन के अंतर्गत जो है रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियोजन हेतु विज्ञापन का प्रारूप है। और समरणालय खगड़िया जिला से ये वैकेंसी निकल के आ रहा है। लेकिन सब फॉर्म भर सकते हैं, बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लोग भर सकते हैं, इंडिया के लोग भी भर सकते हैं। लेकिन जो रिजर्वेशन है उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोग को ही मिलेगा। तो क्या है पोस्ट देख लीजिए। जेंडर स्पेशलिस्ट है, पदों की संख्या 1 है। कोटि है, ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है। मैक्सिमम एज 40 साल है। मानदेय देख लीजिए 23,000 रुपया प्रति महीना है। वित्तीय साक्षरता में विशेषज्ञ का एक ही पोस्ट है, लेकिन ये यूआर के लिए अनारक्षित है। सब इस पे फाइट करेंगे। 37 साल एज दिया है, 21,000 रुपया मानदेय है। लेखा सहायक का भी एक सीट है और ये भी यूआर के लिए ही है। सब इस पे फाइट कर सकता है। 37 साल एज है और इसका भी सैलरी बहुत ही शानदार सैलरी है। अब ये देख लीजिए, थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिए क्या क्या चाहिए क्वालिफिकेशन, ये पूरा डिटेल में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए जेंडर स्पेशलिस्ट के लिए शैक्षणिक योग्यता जो है ना वो सामाजिक कार्य या अन्य सामाजिक विशेषज्ञ, समाजशास्त्र या ग्रामीण विकास, ग्रामीण प्रबंधन, एलएसडब्ल्यू, मनोविज्ञान, महिला अध्यक्ष में स्नातक। अनुभव जो है जेंडर केंद्रित विषयों में सरकारी गैर सरकारी संगठन के साथ कम से कम 3 वर्ष के कार्य का अनुभव मांग रहा है। पदों की संख्या 1 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है। मैक्सिमम आयु 40 साल है। 23,000 रुपया इसका मानदेय है। जबकि वित्तीय साक्षरता में विशेषज्ञ का जो है ना शैक्षणिक योग्यता अर्थशास्त्र या वाणिज्य में स्नातकोत्तर मांग रहा है, पीजी मांग रहा है, ठीक है। अनुभव बोल रहा है वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशन, केंद्रीय विषयों में सरकारी गैर सरकारी संगठन के साथ कम से कम 3 साल का अनुभव मांग रहा है इसमें। और एक सीट है और सब इस पे फाइट कर सकते हैं। मैक्सिमम एज 37 साल है। 21,000 रुपया इसका मानदेय है, ठीक है। सॉरी 21 बोल रहे थे। इसके बाद लेखा सहायक का देख लीजिए। इनका जो है ना वाणिज्य में स्नातक चाहिए, बीकॉम चाहिए और अनुभव जो है ना 3 साल का इसमें मांग रहा है। सैलरी 16,000 रुपीज़ है। डेटा एंट्री ऑपरेटर देख लीजिए, कंप्यूटर या आईटी में स्नातक मांग रहा है और 13,500 रुपया इसका सैलरी है।
और मल्टीटास्किंग स्टाफ का भी एक सीट है। 10+2 में जो है ना आप पास होना चाहिए। 12,000 रुपया सैलरी है। मैक्सिमम एज 37 साल है। अब क्या क्या इसमें है सो और देखते हैं। अभ्यर्थी भारत के नागरिक होंगे, मतलब भारत के कोई लोग भी फॉर्म भर सकता है। नियोजन में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान प्रभावी होगा। आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं आवेदक को मिलेगा जिनके पास बिहार का अधिवास है। जो बिहार के मूल निवासी हैं उन्हीं को मिलेगा। देख लीजिए इसमें एज को बता दिया गया है। आरक्षित वर्ग पुरुष के लिए 37 साल है, पिछड़ा वर्ग के लिए 40 साल है और आरक्षित वर्ग महिला में 40 साल दिया है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 42 साल है। अनुभव की अवधि की गणना एवं उम्र की गणना जो है वो विज्ञापन की तिथि से मान्य होगा और कर्मियों के नियम अनुसार मूल मानदेय के अतिरिक्त EPF तथा ESIC देय होगा। तो EPF भी मिलेगा और ESIC भी देय होगा। तो है ना बहुत ही शानदार। इसके बाद देख लीजिए संविदा के आधार पर यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगा। जो किसी पूर्ण सूचना के या 15 दिनों के नोटिस पे समाप्त कर जा सकती है। तो ये तो होता ही है। संविदा के आधार पे जो है वो बार बार आपको लिख के ही बताते रहते हैं कि आप धरना पे नहीं चले जाइएगा कल होके। विभिन्न पदों पर नियोजन उम्मीदवारों के वंचित शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव एवं अंतरिक्षा, मतलब इंटरव्यू के आधार पर ये पूरा का पूरा सिलेक्शन है। इंटरव्यू आपको सिर्फ निकालना है और इंटरव्यू निकालने के बाद आपका पूरा का पूरा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए, कार्य का अनुभव जो है सरकारी विभाग संस्थान कार्यालय में कार्य अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों की प्राथमिकता दी जाएगी। जो गवर्नमेंट ऑफिस में ऑलरेडी काम किए हुए हैं उनको ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाएगा। ठीक है। और इसका जो है ना PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। khagaria.nic.in से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से जो है ना इसका फॉर्म का प्रारूप दिया गया है, उसको भर के ईमेल ID पे भेजना है। ईमेल ID क्या है देख लीजिए, dpo khagaria2016@gmail.com पे आपको भेजना पड़ेगा। पूरा फॉर्म भर के इसको जो है ना PDF बना के आपको ईमेल ID के द्वारा ही भेजना है और हर एक चीज़ आपको ईमेल से ही मैसेज मिलेगा और जिला वेबसाइट से आपको मैसेज पूरा का पूरा मिलेगा। तो अगर ये आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो ज़रूर भरना चाहिए आपको, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू है। सैलरी भी ठीक ठाक ही है। जिस तरह का जो है ना सैलरी है वो ठीक ही कहेंगे, उतना बढ़िया भी नहीं कह सकते, बट सैलरी भी ठीक ठाक ही है। और अगर एक से अलग अलग पोस्ट के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो अलग अलग आपको भेजना पड़ेगा, एक साथ के लिए नहीं होगा, अलग अलग भेजना पड़ेगा। अभ्यर्थी विज्ञापन से संबंधित अपडेट अन्य घोषणाएं हेतु आपको वेबसाइट विजिट करते रहना है। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे भी कोई अपडेट आएगा तो हम आपको अपडेट देंगे। देख लीजिए यही फॉर्म आपको डाउनलोड करके आपको भेजना है भर के PDF फॉर्मेट में। साथ में जो भी आपका शैक्षणिक प्रमाण पत्र है उसका भी सेल्फ अटेस्टेड जो है ना फोटोकॉपी करके उसको PDF बना के आपको भेजना होगा। तो ये फॉर्म का प्रारूप है, इसको बढ़िया से भर के आपको क्या करना है, भेजना है। शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र जो भी है आपका उसका भी जेरॉक्स करके, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड करके उसको पूरा का पूरा PDF में कन्वर्ट कर लेना है। फिर उसको क्या कर देना है, भेजना है। चलिए, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिएगा, कमेंट करके अपनी क्वेरी को जरूर पूछिएगा। हम आपको रखेंगे पूरा अपडेट। जैसे ही इसका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन होगा, वो भी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। चलो, वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग झा मैथ्स मैजिक। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस इंटरव्यू। थैंक यू।